कि मैं आ गया हूँ शिवराज सिंह चौहान के कोठी पे। कोठी नंबर है 12। सफदरजंग रोड पे उपस्थित हूँ और हमारे साथ बहुत दूर से लोग आए थे यहाँ अपनी बात रखने के लिए, अपनी हालात रखने के लिए। ये वो संविदा कर्मी हैं जो मनरेगा की बात लेकर इन्होंने अपनी मुलाकात की और हम उनसे ही जानते हैं उनका पूरा परिचय। चैनल को बहुत धन्यवाद इस वोटिंग के लिए। मैं अखिल भारतीय मनरेगा अब बीवी जी राम जी कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली का राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप। आपकी मांगे जो है लगातार जंतर मंतर पे आप कर रहे हैं, क्या हुआ पूरा मामला बताइए। हम लोग मनरेगा के अंतर्गत विगत 18-19 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारी हैं जो ग्रास रूट से लेकर स्टेट लेवल तक के मनरेगा के कार्यों को करते हैं। लेकिन इसमें दुर्भाग्य यह है कि पूरी की पूरी टीम हमारी जो है संविदा पर है। और संविदा का मतलब होता है इसमें न नौकरी की गारंटी, न वेतनमान की कोई व्यवस्था और काम की पूरी अधिकता। तो हम लोगों ने जब मनरेगा को अब संसद के द्वारा विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया गया है अधिनियम 2025 के अंतर्गत, तो मैं अपने साथियों की आवाज लेकर माननीय मंत्री जी के पास आया और हम लोगों को केवल यही कहना था। 18-19 सालों से हम लोग सेवा रेगुलर दे रहे हैं, मनरेगा के कड़े मापदंडों पर खरे उतरते हुए इसमें 1000 से अधिक संशोधनों के हम साक्षी रहे हैं। भले ही हम कर्मियों के लिए एक भी संशोधन उनके सेवा, उनकी सुविधाओं और वेतन को लेकर नहीं किया गया। वही मैं कहने आया था कि बदलाव के इस घड़ी में जब हमने अपनी पूरी जवानी इस मनरेगा में खपा दिया, तो अब बीवी जी राम जी जो विकसित भारत के लिए है, तो हम कर्मियों का भी विकास हो, हम लोगों के भी बाल बच्चे अच्छे हो, हमारा भी जो है भविष्य सुरक्षित हो। मुद्दे मुद्दे की बात कीजिए कि इसके लिए केंद्रीय मंत्री जी से क्या बातचीत हुई आपकी? केंद्रीय मंत्री जी से आज आपकी हमने मुलाकात वही बात कही जो अभी आपको बता रहा हूँ। हमने कही कि 18-19 वर्षों से संविदा पर है, अब हमें रेगुलर किया जाए, हमें ग्रेड पे दिया जाए, हमें नौकरी का जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिससे हम लोग जो है मन से बढ़िया से विकसित भारत के जो संकल्पना है, जो सपना है भारत सरकार का, उसको पूरा करने में अपना अहम योगदान देते रहे। तो हम लोगों ने मांग रखी थी, तत्कालीन रघुवंश बाबू थे ग्रामीण मंत्री भारत सरकार, तो उनके द्वारा जो है कहा गया था कि 4 से अब हम 6% कर देते हैं। तो अभी भारत सरकार ने 6 से 9 किया, लेकिन उसका लाभ हमें तभी मिलेगा जब हमारा ग्रेड पे निश्चित किया जाए। और इसी के हमने माननीय मंत्री जी से अपनी बातों को कहने के क्रम में रखने का काम किया। तो मंत्री जी ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। हमने कहा कि जिस तरह श्रमिकों को अप्रैल में हर राज्य का मजदूरी निर्धारित होती है, आप हमारे संवर्ग के सारे कर्मियों को केंद्र सरकार की तरफ से ग्रेड पे निर्धारण करके गाइडलाइन जारी कर दें कि इससे कम वेतन किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। एक समान एचआर पॉलिसी, सेवा रेगुलर और कंटीजेंसी के बजाय हमें नियत वेतनमान की व्यवस्था की जाए, बजट में व्यवस्था की जाए। तो क्या अनुमान लगता है, मतलब कब तक आपका काम होगा? अभी ये परिवर्तन का दौर चल रहा है, प्रारूप वगैरह जो ड्राफ्टिंग वगैरह के काम चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बजट सत्र के पहले इस पर भारत सरकार कोई विशेष निर्णय ले सकेगी। सर, मेरा नाम बाबू हेमंत राव है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला से हूँ। संगठन अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ अब बीबी जी राम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूँ। आज यहाँ माननीय मंत्री जी से मिलने आए, इसका कारण ये रहा
कि 30 दिसंबर को माननीय मंत्री जी, आदरणीय मामा जी श्री शिवराज चौहान जी हम लोगों का वर्चुअल बैठक किए थे। ये 18-19 साल के कार्यकाल में ये पहले मंत्री हैं कि हम लोगों के सीधा संवाद किए और हम लोग खुश हुए। और हम तीनों साथी अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी हैं, यहाँ धन्यवाद देने आए थे। जो आपने हम लोगों का 30 तारीख को जो है 30 दिसंबर को वर्चुअल बैठक की है, उसी में धन्यवाद देने आए थे। और धन्यवाद की कड़ी में हम लोग अपना मांग भी रखे, जो हमारे महासचिव जी अपने साक्षात्कार में आपको बताए हैं। हम तीनों लोग एक ही संगठन से हैं और माननीय मंत्री जी हम लोगों को जो आश्वासन दिए कि आपके मांग पर विचार करेंगे। और हमारे जानकारी में है कि 7-8 महीना से लंबे समय से आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, तो हम जो है सैलरी को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी कर्मचारी का सैलरी ना बाकी रह जाए। कंटीजेंसी 6% से बढ़ाकर 9% किए हैं हम लोग, उसके लिए भी धन्यवाद दिए। और साथ ही सेवा स्थायीकरण का पत्र भी माननीय मंत्री जी को ज्ञापन के रूप में सौंपे। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इस ज्ञापन को देखेंगे और जोड़ने का काम प्रयास करेंगे।